दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी रखता है और हमारा वर्तमान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम जी सारस्वत। राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। राधेश्याम जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म और कबीर पंथ दोनों में कैसे सुहाया? ये दो नाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर पंथ क्या है? कबीर पंथ एक भक्ति की विधि है। ब्राह्मण कुल में जन्म वो तो है ही। कबीर पंथ एक भक्ति की विधि, यही कबीर पंथ। इसको आप दो मत समझो। कबीर पंथ कोई एक विरोध वाली बात नहीं है। कबीर पंथ भक्ति की विधि। कबीर जी ने सबसे ज़्यादा यदि हिंदुस्तान में किसी को टारगेट किया तो वो ब्राह्मण वर्ग है। कांड कबीर साहब ने ब्राह्मण वर्ग को टारगेट नहीं किया है। कबीर साहब ने जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई है, पाखंड फैला हुआ है, एक भक्ति में विसंगतियाँ फैली हुई है, उन सब का कबीर साहब ने विरोध किया है, ना कि ब्राह्मण का विरोध किया है। एक बात आप भी मानोगे कि भारत में जितनी ज़्यादा कुरीतियाँ, जितना पाखंडवाद फैलाने में ब्राह्मणों का योगदान रहा, शायद किसी का रहा। क्या सोचते? मैं इसका मूल कारण ये मानता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग खुद भी अपने शास्त्रों का ज्ञान न रखने की वजह से समाज में काफ़ी कुरीतियाँ कर्मकांड के विषय में फैली हुई है। तो है इसमें योगदान ब्राह्मणों का, और उसके पीछे शास्त्रों का सत्य ज्ञान न होने की वजह से। शास्त्र सिखाने वाले ब्राह्मण वर्ग था। एक ब्राह्मण वर्ग को ही शुरू में, आदि में शास्त्र पढ़ने का अधिकार था। तो एक शिक्षक ही अपनी मूल भूमिका से चूक जाए तो क्या होगा? बिल्कुल मानते हैं कि इसमें एक अपने कर्मकांड की संकीर्ण सोच में ब्राह्मण वर्ग वहीं तक सीमित रह गया। इसकी वजह से जो कबीर साहब ने शिक्षाएं दी थी वो हमारे भक्ति के विषय से, वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र, चार वेद, गीता, जो कबीर साहब ने शिक्षाएं दी थी उसको नहीं समझ पाए। उसका रीज़न यही था कि वो अपनी कर्मकांड की ही सोच तक सीमित रहे। तो कर्मकांड को हम भक्ति नहीं मान सकते। कर्मकांड एक ब्राह्मण वर्ग का पैसा है, एक व्यवसाय है, जबकि वो भक्ति नहीं है। और वो न मानना, उस कबीर साहब की विचारधारा को आत्मसात न करना ही ब्राह्मण वर्ग के लिए वो एक गलत, जो समाज में कुरीतियाँ फैली है, तो वो उसका ब्राह्मण वर्ग में जिम्मेदार है कि उन्होंने कबीर साहब को समझा नहीं, उनकी शिक्षाओं को नहीं समझा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसने अपने जिसे आजीविका का साधन बना दिया, तो इस तरह की जो सोच है, भक्ति और ये आजीविका एक साथ कहाँ तक उचित रहे, या इसमें इसी के कारण कबीर साहब का शायद प्रादुर्भाव इसी के कारण टिका हुआ हो? इसके मूल कारण में हमें समझना पड़ेगा मनुष्य जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का यथार्थ लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भक्ति की विद्या है, वो विधि कबीर साहब ने आके बताई हमें, जो हमारे गीता और वेदों में वर्णित है। जबकि ब्राह्मण वर्ग का जो एक कर्मकांड का विषय है वो वैसा ही है जैसे बाल काटना नाई का पैसा है, वैसे ही कर्मकांड ब्राह्मण का पैसा है, ना कि वो एक हम उसे भक्ति नहीं कह सकते। पैसे और भक्ति को एक साथ कैसे लिया? क्योंकि पैसा अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। तो
भक्ति से पैसा ये कहाँ तक उचित रहा? देखो इसमें क्या है, ये हमें खुद ही समझना पड़ेगा, ये मानव वर्ग को खुद समझना पड़ेगा। ये डिपेंड नहीं रहना है किसी एक वर्ग के ऊपर, डिपेंड नहीं रह सकते। देखो किसी भी धर्म विषय को या पंथ समुदाय को जानना है, ज़रूरी नहीं है कि उसको मानने वाले ही उनका जानते हो शास्त्र क्या कहते हैं, उस पंथ धर्म मजहब क्या कहते हैं। नहीं, हमें अगर किसी को जानना है तो हमें उसका धर्म शास्त्र पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कहता है। ज़रूरी नहीं है कि धर्मशास्त्र के ही वो ज्ञाता हूँ, इसके विषय में हमें उन पे डिपेंड रहना, ये एक संपूर्ण समाज की ये एक कमजोरी रही थी कि वो ब्राह्मण वर्ग पे उस पे आधार रहे। और ब्राह्मण वर्ग अज्ञानता में वो अपने कर्मकांड को ही सर्वोपरि मानता रहा, जबकि 4 वेद हैं, गीता है, इसमें भक्ति की प्रॉपर वे बताई गई है, वो कबीर साहब ने बताई है। और मैं ये कोई ऐसा ब्राह्मण वर्ग का विरोधी या कबीर साहब ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। मानने के लिए हमें 4 वेद गीता में खुद हमें देखने पड़ेंगे कि हमें शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, हमें उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो वेद और गीता पढ़ाने का मूल अधिकार ब्राह्मण वर्ग के पास था, तो क्या ये उनकी अज्ञानता थी कि वो जो कबीर साहब कह रहे थे वो समझ नहीं पाए, या उन्होंने जो बताया उसे कबीर साहब ने सही रूप से आकर बताया? कैसा क्या महसूस किया? देखो इस विषय में मैं यही वजह मानता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग सिर्फ अपने एक व्याकरण तक सीमित रह गए। व्याकरण से भगवान की प्राप्ति नहीं है, व्याकरण से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, और वो अपने सिर्फ व्याकरण में ही उलझ के रह गए। ये ब्राह्मण वर्ग की जो आप कह रहे हैं, जैसे शिक्षक की उसकी जो एक नैतिक कर्तव्य जो कर्तव्य था, उसमें वो उसको नहीं समझ पाए जो कबीर साहब ने कहा। उसको समझने के लिए हमें व्याकरण में उलझने की जरूरत नहीं है। व्याकरण अलग विषय है। भगवान देखो सबरी कौन सी व्याकरण जानती थी, वो कौन सा संस्कृत जानते थे, वेदों जी वो कौन से संस्कृत जानते थे, कौन सा वो व्याकरण जान। भगवान की प्राप्ति व्याकरण में नहीं है। इसकी मूल वजह जो मूल कमजोरी जो रही है वो वहीं पर रही है कि ब्राह्मण वर्ग ने सिर्फ संस्कृत और व्याकरण को ही उन्होंने सर्वोपरि माना है। क्या व्याकरण में वो भाव नहीं आ सकता जो मान लो शब्द है, शब्द का जो भाव है कि व्याकरण से अतिरिक्त भी है? बिल्कुल, देखो शब्द की पावर है, शब्द का कहीं खंड नहीं, शब्द का विनाश नहीं, जबकि व्याकरण एक अलग विषय है। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, हमारा एक चिंतन विषय होना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें जो मिला है उसमें भगवान की प्राप्ति कैसे, वो शिक्षा जो कबीर साहब ने बताई है, हम उसी शिक्षा को आत्मसात करें तो उसके लिए हमारा आधार जो शास्त्र है, हम उस शास्त्र के आधार से अगर चलेंगे तो शब्द को सर्वोपरि माना गया है। जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा गया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यारण मानसम यह पर्याति तजंदिहम सयति परमाम। ब्रह्म तक की साधना का एक ओम मंत्र है। तो शब्द ही सर्वोपरि है, शब्द के लिए उसको कोई व्याकरण की वो आवश्यकता नहीं है, और शब्द की हम उससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आप बचपन में से लेकर जब जो संत रामपाल जी की शरण में आए, तब तक आप एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण वही रीति रिवाज, वही कर्म कांड किया करते थे। जब आपको सबसे पहले ये ज्ञान सुनने को मिला, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? यही वाली रही या वो ब्राह्मण? इसमें क्या है कि हम ब्राह्मण वर्ग से हैं, लेकिन कर्मकांड हमारा पैसा नहीं था, हम शुरू से बिजनेस लाइन से थे। जब संत रामपाल जी महाराज जी की किताब मुझे पहली बार मिली 2004-5 की बात है,
भक्ति सौदागर को संदेश। तब मैंने कबीर पंथ को जाना कि कबीर पंथ क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर पंथ की शिक्षाएँ देते हैं। तो कबीर पंथ को मैंने पूरा रिसर्च किया। मैं वेद, 18 पुराण, शास्त्र सारा लाया। जो संत रामपाल जी महाराज ने जो चीज़ें बताई थी वो मैंने उसमें मिलान किए। वक्त निकलता गया। उससे पहले जैसे मैं हनुमान जी की उपासनाएँ, माता दुर्गा की उपासनाएँ, पूरा सुंदरकांड मेरे को कंठस्थ, गीता का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, बहुत सारी भक्ति करते थे। लेकिन जब ये संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक में जो कबीर पंथ को जाना, पता चला कि मोक्ष विषय अलग है, मोक्ष की प्राप्ति अलग है। और कबीर साहब ने वो सारी भक्ति विधि हमारे गीता और वेद के अकॉर्डिंग बताई है। 5 शब्द की भक्ति शुरुआत में बताई है, 5 वरदानों की। वो भागवत सुधा सागर में भी मुझे मिली, वो मुझे गुरु पुराण में भी मिली। उससे पहले हम 5 शब्द की भक्ति के विषय में जानते ही नहीं थे। हम तो यही जानते थे, हरे राम राधे श्याम सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ये चीज़ जानते थे। लेकिन ये तो शास्त्र में देव प्रमाण था ही नहीं। जब आपने भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक पढ़ी तो क्या ज्ञान सबसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो पहला आपका क्या रिएक्शन क्या रहा उस पुस्तक को पढ़ने के बाद? पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये किताब या तो इंजीनियरिंग की गई है और या सत्य है। तो सत्य है तो इतना कैसे समाज से अछूता रह गया, ये चीज़ कहाँ छिपी रह गई। मेरे को बहुत शौक लगा क्योंकि ये कर्मकांड के विपरीत मार्ग था। मुझे बहुत शौक लगा। कर्मकांड हम नहीं करते लेकिन हम उससे रिलेटिव हैं, तो मुझे बड़ा अटूटा लगा। पहली बार मुझे पुस्तक पढ़ी, लेकिन पुस्तक में अभी प्रमाण लिखे थे तो मैंने जानना चाहा कि अगर प्रमाण लिखे हैं तो मैं इसको जानूं कि ये कैसा है। काफ़ी लोगों से मैं मिला जो सत्संग करते हैं, जो पंडित वर्ग से भी हैं, कथावाचक हैं, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन मैं नहीं संतुष्ट हो पाया उस विषय को। फिर मैंने जानने के लिए वही अपनाया, मैंने वो सारे शास्त्र खरीदे। जी, जब आपने ये सबसे पहले उन ऋषि या संतों के पास जो वक्ता थे वेद के या जो इन शास्त्रों के जानकार थे, तो उनसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था? किस विषय में पहला क्वेश्चन था भी, जैसे कि आप क्या समझना चाह रहे थे? मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो कबीर पंथ है ये क्या है, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये मैंने पहली बार ये पुस्तक पढ़ी और जाना। हालांकि उससे पहले हम वाणी गाते थे, सुनते थे, लेकिन हाँ हम ये मानते थे कि कबीर साहब कोई संत थे और उसकी एक वाणी ये निर्गुण वाणी है, सुनते थे बस। लेकिन जब इस पुस्तक को पढ़ा तब जाने कि ये तो एक पूरा अलग ही विषय है। इससे समाज बहुत पीछे रह गया कि इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी था। और जब तक हम इस विषय को नहीं जान पाए तो ये तो समाज के लिए एक बहुत ही नुकसान की बात थी। इसमें मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति। अब जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हमें बहुत ही ये नुकसान की बात। वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से धर्म और संप्रदाय बने हुए हैं। हिंदू धर्म में भी बहुत से संप्रदाय बने हुए हैं, छोटे छोटे, और देश के अंदर धर्म भी बने हुए हैं। धर्म के रूप में हम विभाजित भी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं भी जो मोक्ष का रास्ता है एक में एकमात्र कबीर पंथ ही है? इस विषय में ऐसा है कि जैसे मान लो आप किसी भी पंथ धर्म मजहब की बात, उसी के शास्त्र में आप देखोगे तो भक्ति की विधि वही है जो कबीर साहब ने बता रखी है। देखो वो हाँ भगवान की प्राप्ति के लिए हम अलग अलग पंथों में जुड़ते गए या मजहब में जुड़ते गए, खोजते जिस भी विषय में, लेकिन अंततः बात शास्त्र वही कह रहा है, लेकिन उसको मानने वाले वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं। तो उनके शास्त्र में भी यही प्रमाण है जो कबीर साहब ने बताया। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट कबीर पंथ ही एक सच्चा और
भक्ति का पंथ? वर्तमान समय में कबीर पंथ के बहुत से संत महंत मंडलेश्वर हैं। तो क्या जितने, जैसे कि कबीर साहब में लिखा है कि 13 पंथ कबीर साहब के होंगे, तो सबसे बहुत से कबीर पंथी संत हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हैं संत साहिब बंदगी नाम देते हैं मधु परमहंस जी, वो खुद कहते हैं कि उनका कबीर पंथ सच्चा है। और दामा खेड़ा वाले जो अब खुद दावा करते हैं कि हम धर्मदास जी की गुरु गद्दी के इसमें विषय में ऐसा है रविंद्र जी कि मैं पहली बार जब ये दीक्षा ली है मैंने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी से, दीक्षा लेने के बाद में मुझे ये कबीर पंथ के अन्य सारे पंथों के विषय में मैंने बाद में ये किताबें मैंने खरीद के देखा कि ये जो कबीर पंथ है इसकी अन्य शाखाएं के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने इसको जानना चाहा और उसकी गहराई में जानना चाहा। तो बहुत सारे कबीर साहब से रिलेटिव पंथ हैं। कबीर साहब का जो एक दीक्षा देने का जो क्रम है, जैसे उसमें पान परवाना दिया जाता है, 3 चरण में दीक्षाएं दी जाती है, वो सारा मैंने मिलान किया, मैंने सब जगह का अध्ययन किया। दामा खेड़ा से है, अभी आप जैसे जम्मू कश्मीर से बता रहे हो मधु परमहंस का है, और भी बहुत सारे हैं, अपने यहाँ राजस्थान में भी है, बहुत हरियाणा में भी कबीर पंथ से हैं। तो उनका दीक्षा देने का चरण और क्रम क्या है, वो क्या है, और संत रामपाल जी महाराज जी का क्या है। और कबीर साहब जी की जो पुस्तकें हैं, कबीर सागर, कबीर मंसूर, कबीर विजय, अनुराग सागर, उसमें जब मिलान किया तो सत्य यही है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो दीक्षा देते हैं वही सत्य है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म के जाट घर में जन्म लिया, और हिंदू होते हुए भी वो हिंदू देवी देवताओं की बहुत सी सीमाएं बताते हैं। वे जितने भी देवी देवता, जो मुख्य देवी देवता हम मानते हैं, उनकी सुना है कि उनकी वो भक्ति करने से मना कर रही है। तो क्या कारण है कि जो हिंदू धर्म के मौलिक देवता थे, जो आदि शुरू से चले आ रही हैं, उन देवताओं में क्या कमियां रह गई या क्या सीमाएं देखो, में नई पद्धति की तरफ जाना? ये सारे विषयों को जानने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहाँ से? हमारा आदि सनातन धर्म था। यहाँ पे जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, बौद्ध धर्म का जो एंड है, लास्ट, वो नास्तिकता की तरफ ले जाके छोड़ता है। जैसे आप चाइना जैसे देश हैं, बौद्ध धर्म से लास्ट में नास्तिकता की तरफ ले जाके छोड़। उस वक्त केरल से एक ब्राह्मण वर्ग से महापुरुष शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की थी आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व। तो ये हिंदू धर्म वहाँ से शुरुआत हुई है। उससे पहले हमारा आदि सनातन धर्म था। और रही बात जैसे आपका प्रश्न देवी देवताओं की भक्ति का, तो देवी देवता एक्चुअली क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु में से भी आगे पार ब्रह्म है, उसके इक्वल गुरु की संज्ञा दी गई है। ये त्रिदेव में आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु में त्रिदेव में आ जाते हैं। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इनका भी मंतव्य देते हैं, ये प्रधान है यहाँ के, ब्रह्मा विष्णु महेश माता गणेश, और ये हमारे शरीर के अंदर ही कमलों के अंदर विराजमान है। तो इनकी भक्ति विधि जो मंत्र है वो सही राइट वे ऑफ वर्शिप जो है वो गुरुजी बताते हैं। ऐसा देवी देवताओं का विरोध, छुड़वाना, भक्ति, ऐसा कोई विषय नहीं। इसको जानने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी का लिटरेचर पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, मंदिरों में नहीं जाते, उनका कोई प्रसाद नहीं लेते। ये क्या है कि ये हमारी जो सनातन पद्धति है उससे तो अलग ही है ना।
तो ये समझाना पड़ेगा कि किस तरह से भी वो सनातन धर्म को ही आगे बढ़ा रहे हैं या क्या है कि देवी देवताओं की हम सनातन धर्म से मानते आ रहे हैं शुरू से ही, हमारे पीढ़ियों से युगों युगों से हमें। मंदिर का विषय क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान या देवी देवता कोई पशु नहीं है कि उसको पुजारी ने मंदिर में बांध रखा है। नहीं, भगवान तो कण कण में व्यापक है। फिर ये जो हमारी जो भक्ति साधना की जो यात्रा है, ये भीतर की यात्रा है, हमें बाहर भटकने की, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो जैसे मान लो अभी मंदिर क्या है, अभी मंदिर है जैसे राम कृष्ण अपने हनुमान जी या मंदिर है, तो ये तो द्वापर और त्रेता तक है। फिर सती में तो न रामचंद्र जी थे न कृष्ण जी थे। तो उससे पीछे जैसे जैसे बैंक जाएंगे तो एक आदि सनातन धर्म में जो हमारी जो सत्शास्त्र साधना है, उसमें ये मंदिर का आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिमलाचार वेद है, गीता आप उठा के देखो, कहीं नहीं मिलेगा। मंदिर के बगैर कैसे मनुष्य जो है वो किस तरह से भक्ति की तरफ आएगा, क्योंकि कोई भक्ति का आधार भी होना चाहिए। बेस होता है कि बेस के अनुसार वो ध्यान लगाएगा, कैसे क्या करेंगे। हाँ, बेस जो हमारी एक ध्यान की जो प्रक्रिया है, तो वो शब्द की प्रक्रिया है, ध्यान शब्द की प्रक्रिया वो गुरु जी बताते हैं। और ये हमारे भीतर की यात्रा है, बाहर ये भटकने का वो है नहीं। इस विषय में आपको गहराई से जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, पुस्तक पढ़िए, वहीं से आपके सारे शंकाएं समाधान होंगी आपको। राधेश्याम जी, हम आपसे एक ये भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो पूरी दुनिया में जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सत्संग यूट्यूब भरी हुई है सत्संगों से, फेसबुक भरी हुई है, बहुत से लोग इनके, मगर ये कैसा संभव है कि यहाँ पर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हैं वो अपनी बहन बेटियों को भी उतना प्यार नहीं करते, उनका मान आदर सम्मान नहीं करते। जबकि हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि बेटी के सिर पे हाथ रखना और ये सब उसका सम्मानजनक चिन्ह है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो इस एक अंग को काट देने से संपूर्णता किससे आएगी, बताइए। देखो, हर पंथ समाज जाति के अंदर हर जाति समुदाय में अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं हैं। रीति रिवाज परंपराएं संस्कृति ये धर्म नहीं होता। धर्म अलग विषय है, संस्कृति अलग विषय, क्योंकि संस्कृति हर समाज की अलग है। अब जैसे आप जाओगे विष्णु समाज में अलग है, ब्राह्मण समाज में अलग है, तो संस्कृति या रीति रिवाज ये धर्म नहीं होता है। अच्छा, ये चीज़ें जो चली है ये वक्त के अंतराल में समाज में जुड़ती गई है। तो आप जैसे शास्त्र में देखोगे तो वहाँ पे आपको एक प्रणाम शब्द मिलेगा, ठीक है, चाहे वो भाई भाई हो, बहन भाई हो, या भाभी का भी देवर का जो रिश्ता हो तो वो भी एक प्रणाम है, या माता पिता का जो प्रणाम है। तो शास्त्र में सब जगह प्रणाम का उल्लेख आता है। ये जो आप कह रहे हो जो सर पे हाथ रखना, ये आशीर्वाद की जो मुद्रा है, वो इस तरह की आपको शास्त्र में नहीं मिलेगी। देखिए, जो अपनी संस्कृति है वो धर्म के वस्त्र है। यदि हम अपनी संस्कृति को धर्म से अलग कर लेंगे तो ये धर्म का चीरहरण नहीं है। नहीं, देखो, धर्म अलग विषय है, संस्कृति अलग विषय है। मैं बता रहा हूँ आपको, समाज में हर जाति वर्ग में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज है। तो वो सारा सब सामंजस्य है ना, तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही। हर समाज की अलग अलग रीति रिवाज है, तो रीति रिवाज धर्म नहीं हो सकता, संस्कृति धर्म नहीं हो सकता। संस्कृति एक हमारी जीवन शैली है। तो संस्कृति को वो जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली उसको आप संस्कृति में मत जोड़ो, संस्कृति को आप धर्म से मत जोड़ो। ये हमारी जीवन शैली अलग है और धर्म अलग विषय है। धर्म में जो अब बताया जा रहा है कि वर्तमान में बहुत से गुरु हो गए और ये गुरुडम फैला हुआ है कि गुरु
बनाओ। मगर वास्तव में जो सच्चा गुरु है इस कलयुग में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कैसे मनुष्य कैसे ये डिसाइड करे? देखो इसकी पहचान सीधी सी है कि जैसे 5 शब्द की भक्ति हमारे वेदों में मिलती है। 3 चरण में दीक्षा का जो प्रक्रिया है, 3 चरण में गीता में भी 17 के 23 में कहा गया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध शमो। 3 विधि से स्मरण का जो भक्ति विधि बताया गया उसमें प्रथम चरण में जैसे 5 शब्द की दीक्षा है, तो 5 शब्द की दीक्षा थ्योरी के अंदर हमारे इसमें मिलेगी आप, और भागवत सुधा सागर है, गरुड़ पुराण है, बहुत सारी किताबें मिलेगी आपको। अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में जैसे मान लो संत महापुरुष बाबा नानक की वाणी है, रामदेव जी की वाणी है, जाम्बो जी की वाणी है, इनकी वाणी में भी आपको प्रमाण मिलेंगे। दादू दयाल जी है, गरीबदास जी है, मलुकदास जी है, इन सब संतों महापुरुषों की वाणी में भी आपको 5 शब्द का प्रमाण मिलेगा। और 5 शब्द वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज देते हैं प्रथम चरण में। अच्छा, अब हम उन 5 शब्दों का भी मेल कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका परीक्षण कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे गुरु हैं, सच्चे जो मंत्र हैं वो उन्हीं के पास है। राधेश्याम जी, वर्तमान समय में बहुत ही विकट समय चल रहा है, जबकि हमारी सामाजिक जो समरसता है वो उसमें खटाइयाँ आ रही है। सरकार में बैठी हुई मशीनरी भी बहुत से ऐसे बातें कर देती है जिससे समरसता में कमी आ रही है। तो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति शिक्षा में। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हाँ जी, हमारे गुरु जी का सबसे पहला मोटो जो है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो गुरु जी हमें शिक्षा देते हैं कि हमारी एक मानव जाति है, इसमें सामाजिक जो समरसता है, इसमें न ऊंच न नीच न वर्ग, ये सब हम कॉमन है, एक मानव जाति हमारे को गुरु जी बताते हैं। तो इसमें कहीं पे भी समाज में विरोधाभास खटास ऐसा कुछ है ही नहीं, और सारा जो एक सामाजिक सुधार है आप संत रामपाल जी महाराज जी निर्णय को दे, आपको एक प्रैक्टिकल प्रमाण है आपको मिलेगा। वो कोई जातिवाद क्षेत्रवाद भाषावाद प्रांतवाद कहीं पे भी वो इसमें नहीं मुझे मिलेगा। वर्तमान समय में जो जैसा दौर चल रहा है, तो एक अविश्वास का जो माहौल बना हुआ है, इस अविश्वास के माहौल के अंदर जो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरी कम्युनिटीज़ के प्रति अविश्वास का माहौल है, इस माहौल को किस तरह से प्रेम में बदला जाए? क्योंकि प्रेम होगा तभी देश और समाज तरक्की कर पाता है। ये हमारा समाज इतना भौतिकवाद की तरफ गया है, उसी से ये समाज में विसंगतियाँ आई है। और जैसे जैसे समाज भक्ति जो गुरु जी संत रामपाल जी बताते हैं उसमें जुड़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे वो सब जो आप बता रहे हैं कि एक अविश्वास की जो खाई है वो अपने आप पट जाएगी, अपने आप भर जाएगी। इसके लिए सोल्यूशन ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा दीक्षा। राधेश्याम जी, वर्तमान समय के हालात ऐसे हैं कि आज जितने भी संत महात्मा हैं वो हर संत महात्मा अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानता है। हम कैसे विश्वास करें कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ये ज्ञान बता रहे हैं उस ज्ञान में पूरी सच्चाई है और वही ऑथेंटिक है? इसको मैंने आपको पहले बताया था, जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा गया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समृत ब्रह्मणातेन वेद च यदा वित्ता पुरा। जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का 3 चरण में ओम तत्सत त्रिविध समृत, 3 विधि समरण बनने पर मानता। यहाँ पे गीता में एक श्लोक और अध्याय 7 श्लोक 19
बहूनां जन्मानां अन्ते ज्ञानवान माम प्रपत्ति वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा शुद्धुर्भुव। इसमें कहा है कि बहुत से जन्मा के अंत में कोई मुझ ब्रह्म तक की प्राप्ति करता है, लेकिन मुझसे भी आगे वासुदेव सब कुछ है ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। तो ये महात्मा सुदुर्लभ बताया है, ये महात्मा संत रामपाल जी महाराज जो हमारे शास्त्र में कहा गया है गुरु की जो एक गुरु की परिभाषा पूर्ण गुरु की, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी खरे उतरते हैं अक्षरश। पूर्ण गुरु होने के बाद में मनुष्य गुरु की खोज करता है और पूर्ण गुरु से मिलता भी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से ज्ञान बता रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या भारतीय परंपरागत जितनी भी साधनाएं चल रही है उनका खंडन करना है, या कुछ ऐसा जो उद्देश्य है जो मनुष्य प्राणी मात्र के लिए कोई लाभदायक हो? संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम मानव जाति जो अलग अलग धर्मों में, जातियों में, पंथों में, वर्णों में बंट गए हैं, उन सबको एक करना और हमारा निज घर जिसे अमर लोक, सत्य लोक कहा गया है शास्त्रों में, जिसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी कहा गया है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। फिर आगे 18 के 66 में भी कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो उस सत्य सनातन लोक को हम पहुँचे, यही मोक्ष की परिभाषा है कि हम अपने निज घर पहुँचें। एक्चुअली जैसे अब्राह्मणिक जो धर्म जैसे ईसा के और मूसा के, जिसमें कहा गया है कि हम गिराए गए, शैतान के साथ हम नीचे गिराए गए, तो हमें उस पाक स्थान पे लौटना। तो ये सारे धर्मों में सब जगह यही है कि हम निज घर छोड़ के हम यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हैं और अपने निज घर तक पहुँचाना, ये संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये मंत्र शिक्षा दीक्षा देते। राधे श्याम जी, देखने में आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी बहुत सी बुराइयों जो आम लोग करते हैं उनसे बहुत कोसों दूर हैं। जगह जगह पर धार्मिक सत्संग का आयोजन हो रहा है। तो क्या एक सत्संग सुनाने से या एक कोई प्रवचन है, प्रवचन सुनने मात्र से कोई इंसान अपने जो बुराइयां छोड़ सकता है? कैसे? बिल्कुल एकदम इसका 100% प्रमाण कि संत रामपाल जी महाराज जिससे जुड़ने से पहले मैं खुद भी जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा सारे व्यसन हम करते थे, तो वो सारे हमारे छुट्टे हैं और एक दिन में मंत्र दीक्षा के साथ में छुट्टे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जिससे करोड़ों लोग जुड़ के शराब, अफीम, गुटखा, सिगरेट सारी बुराइयां छोड़ी है, जुआ, ताश बहुत सारी बुराइयां छोड़ी हैं। इसकी जो मेन रीज़न है इसमें वो है शब्द की पावर। हम इसको ऐसे जान सकते हैं कि जैसे एक भारत के रुपये का नोट है, तो उसमें लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो वो एक रिजर्व बैंक का एक वो शब्द पावर है। जैसे हम 1000 के नोट से वो शब्द पावर रिटर्न ले लेते, वो आज एक रंगीन कागज का टुकड़ा है। तो उसी तरह शब्द पावर होती है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें मंत्र, शब्द, दीक्षा देते हैं, उसके साथ में नियम बताते हैं। तो वो नियम यही है कि समाज सुधार के, जैसे ये व्यसन है तो ये सारी बुराइयां छोड़ने की, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में पावर है, उस पावर से समाज बुराई रहित हो जाता है। तो क्या
इस जो शब्द में जो पावर है, इस पावर का आपको कुछ प्रत्यक्ष अनुभूति कुछ हुआ हो तो हमारे साथ साझा करिए। देखो ये जो समिट की पावर है, एक तो जैसे मान लो ये बुराई रहित होना, ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष है। संतान पाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं जो किसी प्रकार के गुटखा बीड़ी जर्दा सिगरेट शराब आदि न खाते हैं, न बेचते हैं, न छूते हैं। ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसके अलावा आगे की जो अनुभूति है वो तो शब्दों में बयान नहीं होती है, वो तो पहले मेरा मानना ये है कि कई बार क्या होता है कि मनुष्य चमत्कार को नमस्कार करता है। कोई ऐसा वाक्य जो जिससे आपको कुछ अनुभव प्राप्त हुए हो, कुछ लाभ प्राप्त हुए हो, तो वो हमें बताएं ताकि देखने वाले भी कुछ समझे, कुछ आपकी भी अनुभूति कुछ हुई हो तो बताइए जी। देखो सबसे बड़ा जो लाभ अनुभूति है यही है कि हमें मोक्ष का रास्ता मिल गया। और मैं इससे बड़ा कोई चमत्कार लाभ इससे बड़ा कुछ नहीं मानते, क्योंकि सबसे पहले हमें वे ऑफ वर्शिप ये मिल गई अकॉर्डिंग टू शास्त्र। और हमें वो संत, वो महापुरुष मिले जो गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में बताए हैं। बहुत से जन्मों के अंत में कोई ब्रह्म तक की प्राप्ति करता है। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रभुते वासुदेव स्वरमिति श्याम आत्मा सुगुरु। तो वो महात्मा हमें मिल गए। मैं इससे बड़ा चमत्कार इससे ज़्यादा नहीं मानता कि हमें वो पुरस्कार मिला है। और वही बात अनुभूति की, तो वो तो शब्दों में बयान नहीं होते, क्यों तो खुद का एक अनुभव होता है। संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधार कर रहे हैं, वर्तमान समय में हमें देखने को भी मिला है कि तो समाज सुधार करने से मनुष्य का आत्म कल्याण तक का मार्ग किस तरह से प्रशस्त हो रहा है, किस तरह से कर रहे हैं? देखो आत्म कल्याण का जो मार्ग है तो ये हमारी एक यात्रा है। जो साधक जो साधना हमारी है, ये हमारा एक साधक जैसे यात्री यात्रा में कम से कम वजन लेके चलता है, उसी तरह जो ये समाज सुधार की जो प्रक्रिया है, कुछ एक हमारे साथ ये व्यसन जो बुराइयां जुड़ गई, तो ये अनावश्यक भार था, तो ये छोड़ना भी ज़रूरी है। तो ये इसका अभिन्न अंग है और ये ज़रूरी भी है। साधक का जीवन एकदम सीधा होता है कि कहा भी गया है कि साधु वही जो सीधा चल। तो वर्तमान समय में जितने भी भौतिक साधन हैं, जितने भी अपनी साइंस ने तरक्की की है, तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जुड़ रहे हैं उनसे, तो क्या ये सभी भौतिक साधनों का उपभोग नहीं करते? किस तरह से आम जन से जो भक्तजन हैं वो भिन्न कैसे? नहीं, ये इसको आप समझ नहीं पाए, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक साधन है। तो साधन साइंस का और अध्यात्म का कोई विरोध नहीं है। और साइंस और अध्यात्म जुड़े हुए हैं, उसको अगर हम गलत प्रॉपर वे से लेते हैं तो वो साइंस समाज के लिए विध्वंस है। अब जैसे मान लो ये बम बनाया है, तो ये पहाड़ को रास्ता तोड़ के रास्ता बनाने के लिए बनाया है, लेकिन अगर उसको गलत यूज करें तो उसको वो एक समाज के लिए विनाशक भी है। बाकी अगर उसको हम अपने दैनिक जीवन में उसको साध्य के रूप में लेते हैं तो वो कोई बुराई नहीं है। और साइंस और अध्यात्म का कोई विरोध नहीं है। और अध्यात्म तो एक अलग विषय हो जाता है, साइंस अलग विषय हो जाता है, और उनका वापस में कोई विरोध वाली वो बात हुई। हम आपसे चाहते हैं भी आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि लोग अध्यात्म को समझें, भौतिकवाद की तरफ जो अंधी दौड़ चल रही है उस पर कुछ लगाम लगे, और समाज में देश में जो बुराइयां हैं उनको लोग त्यागें? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कबत प्रार्थना है कि हमें इस विषय को जानना चाहिए, और इस विषय को जानकर ही हम बुराई से रहित हो सकते हैं। और बुराई रहित होना बहुत समाज के लिए ज़रूरी है।
और जैसे जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के और उनके विचारधारा को ग्रहण करके हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे समाज में बहुत सारा सुधार आता है और ये बहुत ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। और समाज से मैं ये कर प्रार्थना करूँगा कि ज़रूर इसको जानें और आत्मचिंतन मनन अध्ययन ज़रूर करें, एक बार देखें। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम जी सारस्वत। हमने इनके विचार जाने और आगे भी इसी तरह के मेहमानों के साथ हम चर्चा करते रहेंगे। तो इसी सब के साथ नमस्कार।